कहानी पर ध्यान दीजिए, घर घर की कहानी है। और जो भी राखी बाने नैयर गई हैं, सब बहने लोग वो ननद बन के ही राखी बाने गई है। भौजाई नहीं चाहता कि ननद आवे, लेकिन जो विधि विधान है वो तो आइबे करेगा। भौजिया रोके हो डायरेक्ट हो क्या हो जाओ। तो एक बार बोलो प्रेम से शंकर भगवान की, माता पार्वती की, हर हर महादेव की। ताइए लोग, हमारे गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। हमारे गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे, लेकिन उनके माता पिता नहीं थे। लेकिन भाई अपने बहनिया के लिए प्राण देता था और बहनिया अपना भैया के लिए प्राण देता था। दोनों में बहुत प्रेम था। भैया वो ऑफिस में ड्यूटी करता था, अपना रोजी रोटी काम करता था घर परिवार चलाने के लिए। अब बहनियाँ जो थी घर के काम भी करती थी और जहाँ जहाँ चर्चा भजन कीर्तन पूजा पाठ होता था उनमें जाया करती थी। तो एक दिन उसको मन में ख्याल आया कि भैया अगर आपका विवाह हो जाएगा ना और घर में ऐसा के भौजाई आ जाएगा ना तब बड़ा आराम हो जाएगा। हाँ घर में आराम हो जाएगा। और बहनियाँ क्या किया, सुंदर लड़की ठंडा चश्मा वाली जीन्स पैंट वाली खोज के बिया अपना भैया के करा दिया। और जब घर में भौजैया आया अब भाई बहन के प्रेम देखा तब भौजैया से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हाँ तो कह रही है भौजैया आने के बाद 2-4 दिन कन्या पतो बन के रही। अब बाद में दिमाग, एक मिनट, आप लोग टेलीविजन देखते होंगे, मोबाइल देखते होंगे, जो आप लोग सीरियल देखती होंगी वो पर चाल बदलते रहता है। उसी प्रकार से भौजैया कह रही है कौन दिमाग लगाए पड़ेगा। तो एक दिन के बाद क्या है, पहले जमाना में ऑफिस जो चलता था ना तब पहले शनिचर को हाफ रहता था, इतवार साफे रहता था और सोमवार बाप रे बाप रहता था। हाँ लेकिन अब तो सिस्टम बदल गया, 4 बजे तक 5 बजे तक ड्यूटी होता है। तब क्या होता है, शनिचर का दिन था, भैया जब ऑफिस से आया तब पूछ रहा है अपना पत्नी से, आज ये बताओ मेरी बहन कहाँ गई है। तो कहाँ जा हथिन, कहाँ का कर हथिन, पटना, ये पटना के थी। बोलिए तो अलग अलग होता है ना, तो कोई भोजपुरी बोलते हैं, कोई अपना अपना भाषा में बोलते हैं। तो हमको क्या पता आपका बहन कहाँ गई, जाके देखिए आपका बहन कहाँ गई है। वो बेचारा अपना बहन के खोजने के निकल गया। जब जा रहा है क्या देखता है, ए बहन बाद में, बाद में प्रेम ध्यान। तब क्या होता है, भौजैया तो बोलिए दिया, भैया अपना बहनिया के खोजते खोजते एक मंदिर में भगवान की चर्चा भजन कीर्तन हो रहा था। वहां पर सब तरह के लोग आए हुए था, बूढ़ा भी थे, जवान भी थे, बच्चा भी था, बुजुर्ग भी था, हर एक तरह के लोग मंदिर में आया था लोग। और सबको बैठ कर मंगल आरती भजन कीर्तन गा रहा था लोग, पर प्रसादी चढ़ा रहा था लोग। जब भैया जब आके देखा कि बहन भी हमरा इसी चर्चा में आई हुई है, अब बैठ के भजन कीर्तन गा रही है, तो भैया कह रहा है कि हमार बहन कौन गलत जगह पर आ गई है कि हमारा इसका भौजैया जो है हाथ गोड़ धो के पीछे पड़ गई है। तो वहां पे क्या होता है, ननद का जीत हो जाता है अब भौजाई के हार हो जाता है। तब भौजैया क्या कह रही है, तरी करतलवा उठा लीजिए कि जुगवा जीतलू ना दिया बाले उमरिया में, जुगवा जीतलू ना दिया बाले उमरिया में, बाले उमरिया में हे ननद बाले उमरिया में, जुगवा जीतलू ना दिया बाले उमरिया में, जुगवा जीतलू ना दिया बाले उमरिया में, जुगवा जितलो ना दिया बाले उमरिया में। वहां पर भौजैया नंदी के पीछे ही बैठा रहे। वहां पर भौजाई जो रहे ननद के पीछे बैठल रहे। हाँ तो क्या होता है, वहां पर भौजाई के हार हो जाता है
और ननद का जीत हो जाता है। जो धर्म के मार्ग पर चलेगा कि जेकर नाथ भोले नाथ वहाँ नाथ कैसे होई, अब भोला ताक दी है ता सुखल गाछ में हरियाली होई जाए। तो अब भौजैया अब क्या कर रही है, अब इस चाल से काम नहीं चले पड़ेगा, अब दूसरा चाल चले पड़ेगा। फिर 2-4 दिन सूती नहीं। अब फिर शिवरात्रि का फागुन का महीना था, शिवरात्रि आ गया। और शिवरात्रि आया तो बाबा के मंदिर में शिवलिंग पर लोग जाकर कोई रुद्राभिषेक, कोई मृत्युंजय जाप, कोई आरती मंगल, कोई बेलपत्र, कोई फूल पत्ती चढ़ाकर बाबा के सबके पूजा पाठ करते रहे। वही बीच में इसका बहन भी चल गई थी पूजा पाठ करने के लिए। वहां भी क्या होता है, फिर भैया जब पूछता है कि मेरे बहन कहाँ गई है, और तो आपका बहन कहाँ जाती है, क्या कहाँ करती है, हमसे तो कह के जाती नहीं है, जाकर देखिए आपका बहन कहाँ गई है, जाकर खोजिए। भौजैया बोली। वो बेचारा जाता है तो देखता है कि एक मंदिर था, उसमें पुजारी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, पंडित जी लोग रुद्राभिषेक करा रहे हैं, मृत्युंजय जाप करा रहे हैं। वहाँ सब तरह के लोग आए हुए था। वहाँ पर भक्ति में सब कोई लीन था, सब कोई भजन कीर्तन गा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई बजा रहा था, बाबा का सेवा सब कोई कर रहा था। वहाँ भी भौजाई के हार हो जाता है और ननद का जीत हो जाता है। तो फिर भौजैया क्या कह रही है कि जुगवा जीतलाए ना दिया बाली उमरिया में, जुगवा जीतलाए ना दिया बाली उमरिया में, बाली उमरिया में नन दो बाली उमरिया में, जुगवा जीतलाए ना दिया बाली उमरिया में, जुगवा जीतलाए ना दिया बाली उमरिया में। और भौजैया क्या किया, 1 महीना तक सूता नहीं, दिमाग लगाते रहा। जब ऐसा उपाय करे कि ननद घर से चल जाए, लेकिन कुमारी ननद कहाँ जाती है। तब क्या होता है, भौजैया एक दिन दिमाग लगाया और जब ऑफिस से आया भैया, सुनिए भैया कह रहा है कि मेरे बहन कहाँ है, तो कह रहे सुनिए जी, आज आपसे एक बहुत जरूरी बात करना है। तो कहता है कि भैया कि आप ही का राज है, आप ही का सरकार है, आप जो कहिएगा वही ना होगा, नहीं तो हम लोग को भूखे हड़ताल हो जाएगा। तब क्या होता है, तब मेरे तरफ से भौजैया बोल रही है कि मेरे तरफ से 4 गो शर्त है, अगर आपका बहन पूरा कर देगी तो ये घर में रहेगी, जिसका हार होगा वो घर से चला जाएगा। तब अरे भगवान क्या बात है, क्या तुम्हारा शर्त है, बोलो। झुमका चाहिए कि नथिया चाहिए कि कंगना चाहिए, क्या चाहिए बोलो। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका नाना से 4 गो सवाल है, मेरा शर्त है। तो क्या, पहला शर्त है कि बिना आग पानी के भोजन बनाना है। दूसरा 2 मिनट। दूसरा शर्त है, क्या, तो बिना जोरन के दही जमाना है। तीसरा शर्त, बिना रस्सी के बिना पानी भरना है कुआं से। चौथा शर्त, बिना मट्टी के बिना गमला के फूल उगाना है। चारों काम असंभव काम। जब भैया ऑफिस से आया था 1:30-2 बजे, ना खाया ना पिया ना नहाया ना धोया, ये कमरा में बंद करके जाके सो गया। अब जब बहनिया शिव चर्चा में से लौट कर 5 बजे आई तो कह रहे भौजैया से कि मेरे भैया कहाँ हैं। तब भौजैया कह रही है, भैया के बारे में पूछ रहा है, तोहर भैया तोहरे कारण जान देवे पर तैयार है, रूम बंद करके सो गए हैं, ना नहाए हैं ना धोए हैं ना खाए हैं ना पिए हैं, कुछ ही नहीं किए है। बहनिया गई, दरवाजा खड़काए, भैया दरवाजा खोलिए, भैया दरवाजा खोलिए, भैया दरवाजा खोलिए। जब भैया दरवाजा खोला, जब बहनिया के देखा तो दोनों लिपट के रोने लगा। अरे भैया आज क्या बात है कि सब दिन से आज ज्यादा रो रहे हैं। तो बहन तोर भौजाई के 4 गो शर्त है, अगर तुम आज पूरा नहीं करोगी ना तो घर से बाहर चल जाओगी। अरे भैया शर्त क्या है बताइए तो भला।
अच्छा, पहला शर्त है कि बिना आग पानी के भोजन बनाना है। दूसरा शर्त है कि बिना रस्सी के बिना कुआं से पानी भरना है। तीसरा शर्त है कि बिना जोरन के दही जमाना है। और चौथा शर्त है कि बिना मट्टी के गमला के फूल उगाना है। कई बहनिया के भैया आप इतने बात के लिए चिंता में पड़ गए हैं। अरे जाइए जाइए, नहाइए धोइए खाइए पीजिए, हम महादेव से समझ लेंगे। बहनियां अपने भैया को नहाने धोने के लिए खाने पीने के लिए भेज देती है और अपने वही रूम बंद करके तपस्या करके बढ़ जाती है। कही महादेव, मैं बचपन से लेकर आज तक मैं आपका सेवा करते आई हूँ। आज मेरा परीक्षा है, अगर आज आप दया नहीं करिएगा तो कल से मैं पूजा आपका नहीं करूंगी। बाबा की कृपा कि जे कर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई। अब भोला ताक दिहता सुखल गाछ में हरियाली हो जाई। अब महादेव की दया ऐसा होता है, महादेव तथा अस्तु कहते हैं। और चारों कोना में चारों जी पानी भरा जाता है, खाना भी बन जाता है, फूल भी उग जाता है, दही भी जम जाता है, अब पानी भी भरा कर रख जाता है। चारों चीज चारों कोना में तैयार हो जाता है। अब जब दरवाजा खोलता है तब भैया दौड़ लाया कि बहन क्या समाचार है, बोलो बहन। अरे भैया आप मत आइए, पहले भौजी के भेजिए। और जब भौजाई घर में गई और चारों कोना में चारों चीज देखी तो बेहोश होकर गिर गई। जब पानी में छिटाया, जब होश आया तब भैया करे बहन अब क्या सोच रही है, घर से भौजाई के निकालो। अतना भैया ऐसा काम आप मत करिए। माई बाप के बाद भाई भौजाई नैयर में होता है। माई बाप के बाद नैयर में भाई भौजाई होता है, वही सहारा देता है। कोई बुरा है तो उसके साथ हम बुरा नहीं होंगे, उसको बुद्धि बदलने के और प्रेम लगाने का मैं प्रयास करूंगी। भैया ऐसा काम मत करिए, भाभी के भौजाई को घर से मत जाने दीजिए। और वही भौजाई अपना ननद के गोड़ पर गिर गई कि हे बहन हमरा के माफ कर दा। तो जैसन वो ननद भौजाई में प्रेम बढ़ल, वैसे घर घर हर एक परिवार में प्रेम बढ़े, आगे बढ़े। अब वही भाई भौजाई मिलकर वही ननद के धूमधाम से शादी किया लोग। और जब शादी हो गया, वही बहन जब राखी बांधने आई तब भैया का आशीष दे रही है। क्या कह रही है कि रखिया बंधाल भैया सावन आई, जिया भैया लाख बारिश होना। रखिया बंधाल भैया सावन आई, जिया भैया लाख बारिश होना। जब तू भौजो के डोला ले आएबा, दीदिया के नेग से बाँचे ना पैबा। जब तू भौजो के डोला ले आएबा, दीदिया के नेग से तू बाँचे ना पैबा। अचरा में भारी भारी दिहबा रुपैया, अचरा में भारी भारी दिहबा रुपैया। जिया भैया लाख बारिश होना, जिया भैया लाख बारिश होना। तब बहन अपना भाई के मुंह में मिठाई खिलाती है। जो भाई अपना बहन के हाथ से खाता है उसको जस रोजी रोटी आगे बढ़ता है। अब बहन को भी दक्षिणा देता है तब बहन के घर परिवार भी आगे बढ़ता है। ये परंपरा है। तो एक बार बोलो, जिस तरह वो भाई बहन में प्रेम बढ़ा, उस घर परिवार में प्रेम बढ़ा, उससे बढ़ा हर घर प्रेम बढ़े। तो एक बार बोलो, प्रेम से संग भगवान की जय।